उत्पादकों को बस का इंतजार करना पड़ता था। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। इन सब से उनका टाइम बहुत खर्च होता था। अब वो खुद पर निर्भर थी, खुद जा सकती थी। ना पिता, भाई, ना बेटे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती थी, ना किसी का साथ देने का इंतजार करना पड़ता था। वो खुद जा सकती थी और आगे गिने चुने गाँव की बजाय वो दूसरे गाँव में भी जा सकती थी। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचाना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह है हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। मतलब इतना सारा वो साइकिल पर भी ले जा सकती, इतनी हिम्मत होती थी महिला में। अन्य पहलों से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने कहा साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही कमाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पूरी कोई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ है। महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर पुरुषों के लिए नहीं है ना। तो महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, हवाई जहाज़ जैसे उड़ने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि सब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। ये प्रश्न उत्तर हैं, ये मैं कॉपी में करा दूंगी। इस चैप्टर आपको खुद से भी रीड करना है, खुद से पढ़ना है कि महिलाओं के साइकिल द्वारा क्या क्या अभ्यास, कैसे कैसे कठिनाई करनी पड़ी, उनको क्या क्या करना पड़ा। इस क्वेश्चन आंसर की मैं PDF भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू।